Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of wireless and mobile communication is cordless telephone system. Last time we have discussed the topic of paging system, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे एक वायरलेस सिस्टम है जो कि पेजर के नाम से जाना जाता है और उसको हम यूज करते थे फॉर सेंडिंग सम ब्रीफ मैसेजेस टुवर्ड्स द अदर एंड, राइट। दूसरे एंड पे एक जगह से दूसरी जगह पे हम कैसे शॉर्ट मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वो पेजर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम। सो दिस इज अनदर पीसीएस वायरलेस सिस्टम। पीसीएस मींस पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम और ये वायरलेस सर्विसेज का मेन नेम है। मतलब जो वायरलेस सर्विसेज होती हैं उसको पीसीएस भी बोला जाता है और उसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम। तो आप सभी ने कहीं ना कहीं कॉर्डलेस टेलीफोन को देखा होगा। हमारी स्क्रीन पे आपको जो दो फोन्स दिख रहे हैं, वन इज दिस इज कॉल्ड द लैंडलाइन फोन। ये लैंडलाइन फोन तो हर घर में होता है आजकल, ठीक है। आप होटल्स में देखते हो जिसके बेसिकली क्या होता है, एक कीपैड होता है, कीपैड के साथ एक वायर लगी होती है जो कि हैंडसेट के साथ अटैच्ड होती है। सो दिस इज कॉल्ड अ लैंडलाइन एंड फिक्स्ड फोन, ठीक है। और अगर इसी चीज को हम ये दो यूनिट वन एंड टू, ये दो यूनिट को अगर हम अलग अलग कर दें एंड ये जो कॉर्ड है इनके बीच ये अगर हम रिमूव कर दें तो ये चीज बन जाती है, दैट इज कॉल्ड, दिस इज बेसिकली अ बेस यूनिट एंड दिस इज हैंडसेट यूनिट। और ये दोनों एक दूसरे से वायरलेसली कनेक्टेड है, ठीक है, विदाउट एनी कोड कनेक्टेड है। इसके ऊपर इसको रखते हैं ताकि ये चार्ज हो सके। अदरवाइज इसको हम उठा के, कीपैड जो बना होता है वो हैंडसेट पे बना होता है, इसको हम उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं विद इन द रेंज ऑफ दिस कॉर्डलेस सिस्टम। ठीक है, तो इसके बारे में ब्रीफली पढ़ते हैं। सबसे पहले होता क्या है कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम और पोर्टेबल टेलीफोन सिस्टम। इसको हम पोर्टेबल टेलीफोन सिस्टम भी बोलते हैं। इट इज बेसिकली द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टेलीफोन सिस्टम, ठीक है, वायरलेस फॉर्म ऑफ टेलीफोन सिस्टम भी बोल सकते हैं। दीज आर द फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। फुल डुप्लेक्स सिस्टम है जिसमें हम एट ए टाइम ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं सिग्नल को। दैट यूज रेडियो सिग्नल्स को यूज करता है टू कनेक्ट अ पोर्टेबल हैंडसेट टू अ डेडिकेटेड बेस स्टेशन। अब क्या होता है, हमारे पास एक पीछे से वायर आ रही है पीएसटीएन से। पीएसटीएन क्या है, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, जो कि एक्सचेंज होती है जहां पे सारा टेलीफोन नेटवर्क स्टार्टअप होता है। वहां से हमारे घर पे वायर आती है, जो कनेक्टर होता है वो हम बेस स्टेशन पे लगाते हैं कॉर्डलेस टेलीफोन के। और बेस स्टेशन के ऊपर हम एक हैंडसेट रखते हैं जो कि चार्ज करते हैं, बैटरी ऑपरेटेड होता है। ये इसके साथ जो हमारा हैंडसेट है ये बेस स्टेशन के साथ विदाउट एनी वायर कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज बता रहे हैं कि दिस कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम आर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम दैट यूजेस द रेडियो सिग्नल्स that connect a portable handset. This is a portable handset which is connected to a dedicated base station. जो base station होता है वो dedicated होता है, वो fixed होता है, which is also connected to a dedicated telephone line with specific telephone number on PSTN. PSTN से जुड़ा होता है ये base station जो कि पीछे से हमारा एक यूनिक नंबर लेके आता है हमारे। The fixed port of telephone, cordless telephone is nothing but the base unit on which cordless handset is placed. ये जो cordless handset है ये इसके ऊपर ही रखते हैं अभी, जैसे मैंने आपको लास्ट पिक्चर में दिखाया। And it is connected to telephone line and an adapter to produce a DC supply for various electronic circuit inside the base unit. अब ये जो है base station ये एक अडॉप्टर के साथ कनेक्टेड होता है जो पावर सप्लाई दी जाती है इसको, ताकि ये इसको भी चार्ज कर सके हैंडसेट को। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे होते हैं वो भी ऑपरेट होते हैं विद डीसी सप्लाई, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरलेस कम्युनिकेशन है जो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, एवरी स्टेट, एवरीवेयर यूज्ड समटाइम्स, ठीक है। कहीं ना कहीं हर जगह ये यूज हुई है चीज। आजकल ये चीजें कम हो गई हैं बिकॉज लैंडलाइन टेलीफोन का जो हो रहा है वो खत्म होता जा रहा है, ठीक है। अनलाइक अ कोडेड टेलीफोन, अब ये लैंडलाइन टेलीफोन की तरह नहीं है। ये एक कॉर्डलेस टेलीफोन नीड्स मेन इलेक्ट्रिसिटी टू पावर द बेस स्टेशन। जो लैंडलाइन टेलीफोन होता था उसको कोई नो इलेक्ट्रिसिटी नीडेड, उसको चलाने के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। पीछे से जो सिग्नल आता था वो वहीं पे सारा उसी में पावर और वो चीज होती थी और उसको ऑपरेट कर सकते थे हम। मतलब उसको चलाने के लिए देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी नीडेड। हाँ, अगर उसमें कोई डिस्प्ले लगी है या
कोई उसमें अदर देन स्टोरेज डिवाइस है या कोई डायल पैड है, ऐसा है, कॉलर आईडी है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती थी, अदरवाइज नो इलेक्ट्रिसिटी नीडेड इन दैट केस। ठीक है, कॉर्डलेस टेलीफोन की बात करूं तो इसके लिए इनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बेस स्टेशन को रन करने के लिए द कॉर्डलेस हैंडसेट इज पावर्ड बाय रिचार्जेबल बैटरी, और जो इसका हैंडसेट होता है उसको रिचार्जेबल बैटरी लगाई जाती है ताकि वो चार्ज करके उसके बाद, जैसे हम मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं उसके बाद उसको रोम कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं, ऐसे ही इसको भी मूव कर सकते हैं। विच इज चार्ज एंड द हैंडसेट सिट्स इन इट्स क्रैडल। बेसिकली क्या होता है, बेस स्टेशन के ऊपर एक क्रैडल बना होता है, जब क्रैडल के ऊपर हम हैंडसेट लगाते हैं तो वो चार्ज होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसको चार्ज करेंगे हैंडसेट तो ही ये ऑपरेट कर पाएंगे इससे। The communication between the base unit and handset is wireless and the range is limited to 50 meters. अब बेसिकली क्या होता है, ये हमारा बेस स्टेशन है, ये हमारा हैंडसेट है, ये इससे एक पर्टिकुलर रेंज तक हम इसको ऑपरेट करवा सकते हैं, विच इज बेसिकली बाय एवरेज 50 मीटर। पर आजकल जो हमारे पास लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं वो 100 मीटर्स तक इसको कवरेज प्रोवाइड करते हैं हैंडसेट। In the base unit, all processing circuits like amplifiers, also ring circuit is present. अब जो base unit होता है उसमें हम amplifiers, ring circuit वगैरह जो है वो use किए जाते हैं। In addition, a trans receiver is also present which is used for communication with the handset. अब दोनों में, चाहे वो बेस स्टेशन हो चाहे हैंडसेट हो, दोनों में ट्रांस रिसीवर लगे होते हैं ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके एट ए सिंगल टाइम, ट्रांसमिट की तरह काम कर सके और रिसीवर की तरह भी काम कर सके। In handset also the transceiver along with an antenna, amplifier, microphone and loudspeaker are present. और जो हैंडसेट होता है उसमें माइक्रोफोन भी होता है, लाउडस्पीकर भी होता है, एम्पलीफायर भी होता है। ठीक है जी, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर भी होते हैं ताकि सिग्नल को एक दूसरी जगह पे रिसीव कर सकें वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम में होती हैं। आगे चलते इसका ब्लॉक डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बनाना है। अब देखिए इसमें क्या है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पीएसटीएन से हमारे बेस स्टेशन तक वायर आ रही है, ठीक है, पीछे से, और इस बेस स्टेशन के साथ जो कॉर्डलेस हैंडसेट है वो कनेक्टेड है विद द वायरलेस लिंक। तो दिस इज बेसिकली अ कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम, आप इसको ऐसे ही बना लीजिए, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। आगे है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम। सो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ये जो कंसेप्ट था दैट वाज स्टार्टेड इन 1950s। ठीक है, बट 30 इयर्स इस पे रिसर्च चलती रही जो कि बहुत ही मिलिट्री पर्पस के लिए कह सकते हैं या कॉन्फिडेंशियली इसको यूज करते थे फॉर वर्ल्ड वार कह सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी रिसर्च चली जिसको पेटेंट कराने में लगे रहे काफी सारे रिसर्चर, बट वो ऐसा हो नहीं सका बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस। ठीक है, देन 1980s में फर्स्ट कॉर्डलेस टेलीफोन जो कि मार्केट में अपीयर हुआ था, दैट वाज इन 1980s। The earliest cordless phone operated at frequency of 27 megahertz. अब वो जो frequency पे ऑपरेट करते थे उस टाइम पे that was 27 megahertz, बट उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लाइक लिमिटेड रेंज थी, बहुत ही कम रेंज थी, 10 मीटर्स तक ये काम कर सकता था। पुअर साउंड क्वालिटी थी, नॉइसी एंड रिडन विद स्टैटिक बिकॉज वॉल्स एंड अप्लायंसेस इंटरफेयर्ड विद द सिग्नल्स। Poor security, people could easily intercept signal from another cordless phone because of the limited number of channel. Number of channel limited थे उस टाइम पे, और दूसरे कॉर्डलेस फोन इसको इंटरफेयर कर सकते थे। अगर मान लो किसी ऑफिस में बैठे और वहाँ पे मल्टीपल कॉर्डलेस फोन है तो फ्रिक्वेंसी आपस में जो थी वो इंटरफेयर करती थी। नेक्स्ट 1986 में फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन एफसीसी ने इसको अलग से एक रेंज प्रोवाइड की, फ्रिक्वेंसी रेंज दैट वाज 47 to 49 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, कॉर्डलेस फोन के लिए डेडिकेटेड फ्रिक्वेंसी दे दी गई, which improved their interface problem but and reduced the power needed to run them। ठीक है, जिससे इंटरफेरेंस प्रॉब्लम भी कम हो गई और पावर जो रिक्वायरमेंट थी वो भी कम हो गई। However, the phone still had a limited range and poor sound quality, but ये दो जो लिमिटेशन है ये साथ में चलती रही। Because 43 to 50 megahertz cordless phone frequency was becoming increasingly crowded। अब ये फोन जो था ये बहुत ही लोगों को अट्रैक्टिव लगा और उन्होंने हर लैंडलाइन को कन्वर्ट कर दिया इन द कॉर्डलेस टेलीफोन, बिकॉज वो मूव कर सकते थे, बात करते करते वो घूम सकते थे। ठीक है, तो जो उस टाइम के लिए लोगों को बहुत ही अच्छी चीज लगती थी और वो इसको बहुत यूज करते थे कॉर्डलेस फोन, हर ऑफिस में, हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में जो था वो यूज होता था ये कॉर्डलेस फोन। ठीक है जी, अब जो 43 टू 50 मेगाहर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी थी वो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गई और इतनी फ्रिक्वेंसी जो थी
दैट वाज इजीली इंटरफेरेबल, ठीक है, वो एक दूसरे से बहुत जल्दी इंटरफेरेंस इसमें आ सकती थी। सो द एफसीसी ग्रांटेड द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 90 मेगाहर्ट्ज इन 1990। तो उन्होंने क्या किया, एफसीसी ने एक फ्रीक्वेंसी रेंज 900 मेगाहर्ट्ज की 1990 में एलोकेट कर दी फॉर द कॉर्डलेस टेलीफोन। ठीक है जी। This higher frequency allowed cordless phone to be clearer, broadcast a longer distance and choose from more channels। अब इसमें हायर चैनल्स, ज़्यादा सारे चैनल दे दिए, वो हम बाद में बात करेंगे। और इंटरफेरेंस कम हो गई, नॉइस कम हो गई, लॉन्गर डिस्टेंस कवर होने लग गया इस फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, हाउएवर कॉर्डलेस फोन आर स्टिल क्वाइट एक्सपेंसिव, बट इसकी जो कॉस्ट थी दैट वाज अप्रॉक्सीमेट $400, जो कि उस टाइम पे बहुत ही कॉस्टली माना जाता था। आप अभी भी अगर इसको कन्वर्ट करें इंडियन करेंसी में तो ये बेसिकली 400 का 20,000 बन जाएगा। सो 20,000 का कॉर्डलेस फोन पड़ता था, जो कि आज के टाइम में अगर हम इंडिया से खरीदे तो 1500 से लेके 4000 तक मिल जाता है। ठीक है, सो एट दैट टाइम दैट वाज वेरी कॉस्टली। In 1994, digital cordless phone in the 1900 megahertz frequency range were introduced. Digital cordless phone आ गए जहाँ पे कॉलर आईडी जो हम देख सकते थे, उसको स्टोर कर सकते थे नंबर्स को, तो वो चीजें आनी शुरू हो गई। डिजिटल सिग्नल्स अलाउड द फोन टू बी मोर सिक्योर एंड डिक्रीज्ड ईवेज ड्रॉपिंग। बेसिकली डिजिटल सिग्नल में ये ऑपरेट होने लग गया। डिजिटल सिग्नल मींस पीछे से एनालॉग सिग्नल आ रहा था इलेक्ट्रिकल, आगे मॉडम मतलब जो बेस स्टेशन है उसमें मॉडम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जो कि इस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता था और इसके पास सिग्नल भेजता था, और ये एम्पलीफाई करके उसको रिसीव करता था सिग्नल को। देन जो भी हम बोलते थे इस हैंडसेट में, वो वापस एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होके यहाँ पे जाता था। तो डिजिटल कॉर्डलेस फोन का नाम दे दिया गया इसको, जो कि डिजिटल सिग्नल आपस में ट्रांसफर करते थे। इट वाज प्रीटी इजी टू एवरेज ड्रॉप एन एनालॉग कॉर्डलेस फोन कन्वर्सेशन, जिससे क्या हो गया, सिक्योरिटी बढ़ गई। ठीक है जी। In 1995, digital spread spectrum was introduced for cordless phone. DSS जो कि डिजिटल स्प्रेड स्पेक्ट्रम है, ये क्या है, लिमिटेड फ्रिक्वेंसी को स्प्रेड कर देता है। आगे इसके बारे में बात करेंगे। दिस टेक्नोलॉजी इनेबल द डिजिटल इंफॉर्मेशन टू spread in pieces over several frequency between the receiver and the base, thereby making it almost impossible to eavesdrop on the cordless conversation। जो कि क्या करता था, एक छोटी सी फ्रिक्वेंसी को डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता था, ताकि कोई बीच में इसको हैक ना कर सके। ठीक है, किसी को पता ना चले कि कौन सी फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल जो है वो जा रहा था, और वो रैंडमली चेंज होती है अपने आप फ्रिक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड डीएसएस, डिजिटल स्प्रेड स्पेक्ट्रम। In 1998, FCC opened up the 2.4 GHz range for cordless phone use। 1998 से लेके आज तक ये 2.4 GHz की फ्रिक्वेंसी रेंज पे चल रहा है। आजकल ये 5.8 GHz पे भी ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, दिस फ्रिक्वेंसी हैज इंक्रीज द डिस्टेंस ओवर विच ए कॉर्डलेस फोन कैन ऑपरेट and brought it out of the frequency range of most radio scanner, thereby further increasing security। सिक्योरिटी बढ़ गई इस रेंज पे। बहुत सारी फ्री, ये फ्री बैंड है बेसिकली, पब्लिक बैंड भी बोलते हैं इसको। ये इससे हम फ्री में कन्वर्जेशन कर सकते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ भी यही है, इसी फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। हमारा जो माइक्रोवेव ओवन है वो भी इसी फ्रिक्वेंसी पे करता है। तो ये फ्रिक्वेंसी रेंज उस टाइम पे कॉर्डलेस फोन को दे दी गई थी, जिससे क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया एक, तो दूसरी चीज जो सिक्योरिटी थी वो ज्यादा हो गई, और चैनल्स भी ज्यादा एलोकेट कर दिए गए। अब स्टैंडर्ड यूज बाय कॉर्डलेस टेलीफोन। अब कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम जो है ना, वो मल्टीपल स्टैंडर्ड्स में काम करता रहा, जैसे कि CT2 कॉर्डलेस टेलीफोनी सिस्टम 2 स्टैंडर्ड था, उसमें काम करता था ये। फिर PHS आया, पर्सनल हैंडी फोन सिस्टम, 1994 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अंदर कुछ फीचर्स थे, उसके अकॉर्डिंगली चलता था, फ्रिक्वेंसी थी उसके अकॉर्डिंगली चलता था। देन CEPT, जिसको यूरोपियन कॉन्फ्रेंस ऑन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये एक स्टैंडर्ड था इसका। और सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड जो माना जाता है दैट इज डेक्ट। डेक्ट बेस्ड कॉर्डलेस फोन ने बहुत साल राज किया इस वर्ल्ड में। ठीक है जी, डेक्ट बेस्ड, डेक्ट का मतलब होता है डिजिटल एनहांस्ड कॉर्डलेस टेलीकम्युनिकेशन, जिसको पहले बोला जाता था डिजिटल यूरोपियन कॉर्डलेस टेलीफोन। सो दिस इज बेसिकली डेक्ट। ये एक स्टैंडर्ड है, दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्डलेस फोन। अगर आपको कभी क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्डलेस फोन, तो आप यही आंसर दोगे कि डेक्ट। ठीक है, और इसकी अगर फुल फॉर्म आए तो डिजिटल एनहांस्ड कॉर्डलेस टेलीकम्युनिकेशन लिख सकते हैं।
आगे है पार्ट्स ऑफ कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम। अब बेसिकली ये दो चीजों का बना होता है, वन इज बेस यूनिट एंड अदर वन इज हैंडसेट यूनिट। जो बेस यूनिट है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है 43 से लेके 50 मेगाहर्ट्ज वाले फ्रिक्वेंसी बैंड की, तो इसमें क्या है 46 मेगाहर्ट्ज और 49 मेगाहर्ट्ज ये ट्रांस रिसीवर है, ठीक है, जो इस एंटीना को दिया गया है। मतलब एक तरफ ये ट्रांसमिट करेगा, दूसरी फ्रिक्वेंसी से ये रिसीव करेगा। जैसे ये ट्रांसमिटर 46 मेगाहर्ट्ज से कर रहा है फ्रिक्वेंसी से, और 49 मेगाहर्ट्ज से ये रिसीव करता है सिग्नल को। तो इसके साथ बेस यूनिट में पावर सप्लाई लगी होती है, जिसको हम एसी पावर देते हैं, अडॉप्टर देते हैं बेसिकली, ये 5 वोल्ट उसको कन्वर्ट कर देता है। देन बैटरी चार्जर लगा होता है, एक चार्जर होता है जो कि इसकी बैटरी को चार्ज करेगा, ठीक है, जब वो उसके क्रेडाइल पे रखेंगे। तो पोर्टेबल यूनिट जिसको हैंडसेट यूनिट बोलते हैं, उसके पास भी ट्रांस रिसीवर है, दोनों चीजें हैं। रिसीवर 46 मेगाहर्ट्ज पे काम करेगा इसका, और ट्रांसमीटर 49 मेगाहर्ट्ज। तो इसमें इसके अलावा क्या लगा होता है, स्पीकर लगा होता है, जिससे हमें हैंडसेट से आवाज सुनती है, हम इसको लाउड स्पीकर पे भी ऑन कर सकते हैं, छोटा स्पीकर भी होता है। माइक्रोफोन भी लगा होता है, जिससे हमारी आवाज जो है ये बेस यूनिट को जाती है, ठीक है। तो कीबोर्ड लगा होता है, जिससे हम नंबर डायल कर सकते हैं, आजकल इसी के ऊपर लगा होता है। बैटरी है, इसके अलावा आजकल कॉलर आईडी, ठीक है, एलसीडी डिस्प्ले, देन पेजिंग, ये सारे मोड भी इसके ऊपर दिए होते हैं हैंडसेट के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कॉर्डलेस टेलीफोन, दो चीजों से बना है, बेस एंड हैंडसेट। आगे द बेस इज अटैच्ड टू द फोन जैक। बेस जो है वो फोन जैक से कनेक्टेड है, जिसको RJ11 जैक बोलते हैं। ये टेलीफोन का जैक होता है, ठीक है, थ्रू अ स्टैंडर्ड फोन वायर कनेक्शन। एंड एज फार एज द फोन सिस्टम इज कंसर्न्ड, इट लुक लाइक इन नॉर्मल फोन। जब तक बेस स्टेशन तक पहुंचते है कोई वायर, तो ये नॉर्मल फोन की तरह दिखता है। द बेस रिसीव्स द इनकमिंग कॉल, ये इनकमिंग कॉल को रिसीव करता है एज एन इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रू द फोन लाइन, कन्वर्ट इट इनटू एन FM रेडियो सिग्नल एंड देन ब्रॉडकास्ट दैट सिग्नल, ठीक है। देन इसके बीच में जो कन्वर्टर लगा है वो उसको FM मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट करके आगे हैंडसेट को देता है। The handset receives the radio signal from base, convert it into an electrical signal and sends that signal to the speaker, where it is converted into sound you hear, ठीक है। ये उस FM सिग्नल को रिसीव करेगा, देन उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जो कि हमारे लाउड स्पीकर में आवाज ही सुनेगी हमें, ठीक है। व्हेन यू टॉक, जब हम बोलते हैं, द हैंडसेट ब्रॉडकास्ट योर वॉइस थ्रू अ सेकंड FM रेडियो सिग्नल बैक टू द बेस। तो वो सेकंड FM सिग्नल जो है वो बेस को दिया जाता है। द बेस रिसीव्स योर वॉइस सिग्नल। अब ये बेस क्या करता है, बेस स्टेशन, जो हम वॉइस माइक्रोफोन के जरिए जो बोलते हैं, वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पहले कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से FM में, FM उसको बेस तक पहुंच जाता है, बेस उसको रिसीव करता है सिग्नल को एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड सेंड दैट सिग्नल थ्रू फोन लाइन टू अदर पार्टी, ठीक है। तो वो वापस उसको इलेक्ट्रिकल लाइंस में PSTN को भेज देता है, तो वो आगे जिस पार्टी को कॉल किया उसको ये चीज हमारी सुन जाती है जो हम बोलते हैं। The base and handset operate on the frequency pair। अब जो ये आपस में फ्रिक्वेंसी से बात कर रहे हैं वो दोनों डिफरेंट है, मतलब एक फ्रिक्वेंसी पेयर एलोकेट हो जाता है, एक चैनल जिसको बोलते हैं चैनल पेयर, ठीक है। मान लो ये 46.2 है तो ये 49.2, ऐसे एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। दैट अलाउज यू टू टॉक एंड लिसन एट द सेम टाइम, कॉल्ड डुप्लेक्स फ्रिक्वेंसी। इस फ्रिक्वेंसी को हम डुप्लेक्स फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, राइट। आगे है फ्रिक्वेंसी एलोकेशन। तो जैसे हमने पहले बात की कि सबसे पहले 27 मेगाहर्ट्ज का चैनल एलोकेट हुआ था फॉर, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम। उसके बाद टू फैसिलिटेट फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, कॉर्डलेस टेलीफोन ऑपरेट्स ऑन 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है तो 2 फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, वन फॉर ट्रांसमिट एंड अदर फॉर रिसीव। बेस यूनिट ट्रांसमिट इन द रेंज ऑफ 43 to 46 megahertz and receives in the 49 megahertz range. Handset unit transmit in 49 megahertz range and receives in 43 to 46 megahertz range, ठीक है जी। वो 40, जैसे मान लो ये मेरे पास बेस है, ये हैंडसेट है, जो बेस ट्रांसमिट करेगा वो 43 से 46 मेगाहर्ट्ज पे करता था उस टाइम पे, और ये रिसीव करता था इस फ्रिक्वेंसी को, और जो हैंडसेट से बेस की तरफ सिग्नल जाता था वो 49 मेगाहर्ट्ज से ट्रांसमिट होता था हैंडसेट से, और ये रिसीव होता था 49 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और उस टाइम पे 25 डुप्लेक्स चैनल होते थे फॉर कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम। मतलब जब हम सिस्टम लेते थे, उस सिस्टम के साथ हमें 25 डुप्लेक्स चैनल मिलते थे, ठीक है जी। फिर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक इज एम्प्लॉयड। यहाँ पे FM यूज की जाती थी, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, टू ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम बेस टू हैंडसेट। क्रिस्टल कंट्रोल इज प्रोवाइडेड टू सेट दिस फ्रिक्वेंसी। क्रिस्टल ऑसिलेटर जो था वो यूज किया जाता था ताकि फ्रिक्वेंसीज को एलोकेट कर सकें। This helps one set frequency channel such that interference can be avoided। दोनों की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी थी तो अलग अलग से इंटरफेरेंस नहीं आती थी जब दोनों तरफ ट्रांसमिट करते थे। FCC has limited transmit power to maximum value at
500 मेगावाट। अब 500 मेगावाट की पावर कंज्यूम करते थे ये सिग्नल दोनों, जब दोनों फंक्शन जब करते थे ऑपरेट। मैक्सिमम यूजेबल रेंज बिटवीन बेस यूनिट एंड पोर्टेबल यूनिट इज अबाउट 100 फीट, और मैक्सिमम यूजेबल रेंज MUR जिसको बोलते हैं दैट इज 100 फीट एट दैट टाइम। Advanced cordless system are also have been आएगा यहाँ 12 that which operate in PCS band from 902 to 928 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद 900 मेगाहर्ट्ज का बैंड इनको एलोकेट किया गया, ठीक है, जिसमें 4 सिस्टम एग्जिस्ट किए गए। फर्स्ट FM चैनल्स में 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज, देन सेकंड टाइम ऑपरेट इन 900 मेगाहर्ट्ज रेंज एंड इट इज डिजिटल कॉर्डलेस फोन आ गया, जिसमें ADPCM अडॉप्टिव डेल्टा पल्स कोड मॉड्यूलेशन यूज किया गया FM से कन्वर्ट करके। Then third type was spread spectrum, which operate at again 902 to 928 megahertz range, and the last type, fourth type, spread spectrum, operates at 2.4 gigahertz range। तो ये हमारा कॉर्डलेस फोन की फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें, जो इसका अब मैं समरी निकालूं, तो ये एक ऐसा टेलीफोन था, एक ऐसा सिस्टम था जिन्होंने लैंडलाइन टेलीफोन को वायरलेस सिग्नल में, वायरलेस सिस्टम में कन्वर्ट किया, और लिमिटेड रेंज में इसको हम यूज कर सकते थे। थ्रू उस टाइम पे मोबाइल फोन नहीं होते थे, तो सिर्फ एक लैंडलाइन फोन जो थे उनसे हम बात कर सकते थे एक दूसरे से, बट वो फिक्स्ड था। उसको वायरलेस जब कन्वर्ट कर दिया गया तो बहुत ही लोगों को ये चीज अट्रैक्ट कर गई, और मिलियंस ऑफ यूजर्स आज भी इसके हैं। और सेम जिसके घर लैंडलाइन लगा है वो आजकल कंपनीज जो है वो पहले ही एक कॉर्डलेस फोन वहां पे फिक्स कर जाती हैं, ताकि वो फैसिलिटी दे सके उस यूजर को, सब्सक्राइबर को, ताकि वो रोम घूम सके अपने घर में बात करते करते। तो दिस वाज कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।